बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मैजिकल माइंड वाईटी चैनलिंग। आज का हमारा विषय है इस वर्ष 2023 अक्टूबर में पड़ने वाले शारदीय नवरात्रि के संबंध में। आज हम इस वीडियो में माँ दुर्गा नवरात्रि उत्सव कब से कब तक है के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे हम इस नवरात्रि में माता रानी की भक्ति करके अपने मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। भक्ति का मन से बड़ा गहरा संबंध होता है। एक भक्ति भाव से पूर्ण मन स्वयं में अलौकिक मन हो जाता है। मन जब अलौकिक हो जाता है तो उसके लिए साध्य असाध्य कुछ भी नहीं रहता। तो आइए माता रानी शारदीय नवरात्रि के विषय में हम जान लेते हैं। माता रानी के उपासकों के लिए नवरात्रि के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नवरात्रि कुल 9 दिनों का त्यौहार होता है जो माता रानी जगत जननी दुर्गा माता को समर्पित है। इन 9 रातों और 10 दिनों के समय माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन विजयदशमी या दशहरा के रूप में त्यौहार को मनाया जाता है तथा 10वें दिन को माता रानी की मूर्तियों को जलास्रोत में विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो भारत के लगभग सभी राज्यों में लोग बड़ी खुशहाली के साथ धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाते हैं। भारत देश में यह अत्यंत लोकप्रिय त्यौहार है। नवरात्रि के पहले दिन ही पूरे विधि विधान मंत्रों उच्चारण के साथ अनुष्ठानों के साथ कलश रखकर भक्ति भावना से माता रानी का आवाहन किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कलश स्थापना नवरात्रि के प्रथम दिवस ही की जाती है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष शारदीय नवरात्रि आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो जाते हैं। इस वर्ष प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 से शुरू होगी और 16 अक्टूबर को सुबह 12:32 पर समाप्त होगी। इस तरह उदया तिथि में शारदीय नवरात्रि पर 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष कुछ ऐसा संयोग है कि शारदीय नवरात्रि की तिथि न तो घट रही है न ही बढ़ रही है। इसीलिए इस वर्ष 2023 के अक्टूबर माह में शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों के पड़ रहे हैं। अर्थात नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 23 अक्टूबर तक रहेंगे। ध्यान रहे कि 15 अक्टूबर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक ही रहेगा तथा कलश स्थापना की अवधि 46 मिनट की ही रहेगी। अब हम जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि के समय व्रत और नियमों के बारे में। पहला नियम यह है कि व्रत करने वाले व्यक्तियों को तामसिक भावनाओं से बहुत दूर रहना होगा। दूसरा नियम यह है कि व्रती व्यक्ति को गद्दे पलंग आदि पर सोने लेटने के बजाय साफ सुथरी जमीन पर ही लेटना या सोना चाहिए। तीसरा नियम यह है कि व्रती व्यक्ति को झूठ, अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या आदि जैसे नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। चौथा नियम यह है कि व्रती व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पांचवा नियम यह है व्रती व्यक्ति को माता रानी पर पूर्ण विश्वास के साथ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु श्रद्धा भावना के साथ पूजा अर्चना करना चाहिए। आइए शारदीय नवरात्रि पर्व का अब हम कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण भी जान लेते हैं। हमारा आज का आधुनिक विज्ञान यह मान चुका है कि संपूर्ण सृष्टि एक ऊर्जा है। सृष्टि को ऊर्जा का रूपांतरण माना गया है। जब हम किसी देवी अथवा देवता की पूजा आराधना करते हैं तो सीधा सा अर्थ यह होता है कि हम एक ऊर्जा की पूजा या एक शक्ति की पूजा कर रहे होते हैं। क्योंकि शक्ति या ऊर्जा से ही सृष्टि का निर्माण संभव है, इसलिए माँ दुर्गा जी को एक शक्ति अर्थात नेचर पावर कहा गया है। जब हम किसी शक्ति या ऊर्जा को पूरे विश्वास के साथ सच मानने लगते हैं तो हमारा माइंड अर्थात मन नेचर पावर से कनेक्ट होने लगता है या उस शक्ति से कनेक्ट होने लगता है और हमारे भीतर की अनंत शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में महान शक्तियों का आभास भी होने लगता है। जब ऐसा होने लगे तो जीवन की तमाम कठिनाइयाँ स्वतः नष्ट होने लगती हैं। जीवन में शुभ परिणामों का शुभारंभ आरंभ हो जाता है। इसलिए हमें माता रानी के नवरात्रि के वक्त पूरे सच्चे हृदय मन से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या महिला का मन जब किसी शक्ति के प्रति अगाध प्रेम में भाव में डूब जाता है तो उसके अनेक जन्मों के अशुभ संस्कार समय समाप्त होने लगते हैं।
यहाँ समझने वाली बात यह है कि शक्तियाँ स्वयं के भीतर ही होती हैं, किंतु उन्हें जागृत करने और श्रद्धा, विश्वास जैसी शक्तियों को प्रथम रूप से अपनाना पड़ता है। माता रानी को जगत जननी भी कहते हैं, अर्थात सृष्टि की शक्ति, नेचर पावर। हमारा मन जब तक श्रद्धा या भक्त शक्ति से दूर रहता है, हम वाकई शक्तिहीन बने रहते हैं और शक्तिहीनता का जीवन जीते रहते हैं। इसलिए आइए हम माता रानी के शारदीय नवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाएं और माता रानी से स्वयं तथा समस्त जीव जगत के लिए मंगल कामना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, यह बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक आपकी मंगल कामना के साथ यह वीडियो देखने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को विश यू हैप्पी नवरात्रि।